हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड, वेरी नाइस। चलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव केमिस्ट्री। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, जो काफी बच्चों के सर के ऊपर से जाता है, राइट? अब तक जो ये टॉपिक जितना टफ लगता था उतना ही इजी होने वाला है, बट बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट like, share and subscribe. Let's to start. Okay, yes. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। बच्चों सबसे पहले हमें समझना है मोल, कि मोल होता क्या है। जैसे हम शुगर मेजर करते हैं केजी में, ऐसे जितने अपने केमिकल्स होते हैं हम उन्हें किस में मेजर करते हैं? मोल। क्लियर? तो इट मीन्स मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in which it is measured. Clear? The amount of substance or chemical in which it is measured, that is called 1 mole. अब 1 mole, अगर हम 1 mole की बात करेंगे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 moles means कितनी यूनिट? 6.022 into 10 to the power 23 यूनिट्स। यूनिट्स मैंने इसलिए लिखा है बेटा कि हम जिसकी भी बात करेंगे, अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्स, आपको पता है एलिमेंट्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एटम्स। इट मींस 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, राइट? अगर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एटम्स, अगर हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज अ कंपाउंड एंड इट विल बी फॉर्म फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आपको बताया था, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोर देन 2 or 3 एलिमेंट्स। तो उसमें हम क्या करेंगे? अगर मैं अमोनिया की बात करूं, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 1 मोल अमोनिया। अमोनिया में 1 मोल में क्या होंगे? क्योंकि ये कंपाउंड है, इसमें 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, राइट? इसलिए मैंने यूनिट्स लिखी हैं कि डिपेंड करेगा आप किसकी बात कर रहे हैं। हमें पता है 1 मोल है तो 1 मोल में कितनी यूनिट्स होगी? अगर एलिमेंट्स हैं तो एटम्स हो जाएंगे, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्लियर? और आयनिक कंपाउंड है तो आयंस हो जाएंगे। गॉट इट? अगर यहीं पे हम बात कर रहे हैं 1 मोल कैल्शियम, आपको पता है कैल्शियम एलिमेंट है, तो 1 मोल कैल्शियम में कितनी यूनिट्स होंगी? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। आई होप now it will be clear to you. First point is clear to you. Clear? तो ये जो हमारा है इसको हम बोर्ड कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। गॉट इट? फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट। क्लियर? मैं खाली एग्जांपल इरेज कर रही हूँ, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हमें बेसिकली 3 फॉर्मूले पे काम करने हैं। जब भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा, अगर हमें 3 फॉर्मूले याद हैं, हमें ये तीनों को पैरामीटर्स को बस इंटरचेंज करना है। द सेकेंड वन इज 1 मोल इक्वल्स टू एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम। जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक मास यूनिट या उसका कितना ग्राम प्रेजेंट है, वो उतना 1 मोल में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल टॉक अबाउट 1 मोल कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? AMU का आपको पता है, एटॉमिक मास यूनिट। इट इज अ रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट विच वी कंपेयर विथ कार्बन 12 आइसोटोप। इज इट क्लियर ना? कार्बन के मास कितना होता है? 12। अब हमने क्या किया? फॉर कन्वीनियंस हमने कार्बन 12 आइसोटोप का मास लिया, यानी कि हर एलिमेंट का जो मास होगा इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसका जो 1/12 लेंगे उससे हमने कंपेयर किया। क्लियर? तो यहाँ पे आपको 1 मोल ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का मास कितना है? हमने आपको एटॉमिक मास भी बताया था, कैसे आप निकाल सकते हो ऑड नंबर इवन नंबर के। प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना अगर कहीं भी डाउट हो तो। ठीक है? कैल्शियम का 40 ग्राम, राइट? तो यानी कि अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे तो 1 मोल में कितने ग्राम प्रेजेंट होंगे? 40 ग्राम। अगर हम रिवर्स में बात करते हैं तो इट मीन्स 40 ग्राम कैल्शियम कंटेन 1 मोल, राइट? 40 ग्राम कैल्शियम में 1 मोल प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर
120 ग्राम कैल्शियम कंटेन। तो 120 ग्राम में कितने मोल प्रेजेंट है कैल्शियम के? यस 3 ग्राम। अगर हम 120 ग्राम की बात करते हैं तो कितने मोल प्रेजेंट है कैल्शियम के? ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कैल्शियम की, राइट। जिसकी बात करेंगे उसका हमें मास देखना है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं अमोनिया की, हम यहाँ पे बात करते हैं अमोनिया की। 1 मोल अमोनिया, अमोनिया इज ए कंपाउंड, यस। 1 मोल अमोनिया में कितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं? 17 ग्राम, राइट। इट मीन्स 17 ग्राम में कितने प्रेजेंट है? 1 मोल। इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर अब आपसे बोला मैंने 2 मोल में कितने ग्राम प्रेजेंट है अमोनिया के? कितने? 2 मोल में कितने ग्राम? 34 ग्राम। और उल्टा भी कर सकते हैं, 34 ग्राम में 2 मोल प्रेजेंट है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। देखो इजी हो रहा है ना? यस। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। 1 मोल, ये वाला कॉन्सेप्ट, इस पे बेस भी हमें क्वेश्चन समझ में आ गए। नाउ थर्ड। अब थर्ड से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अब आपसे ये बोला कि 40 ग्राम कैल्शियम में, आप कहोगे मैम का फेवरेट कैल्शियम है, मैम बाबू कैल्शियम का एग्जांपल ले। अरे भाई कैल्शियम तो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है ना? हमारी बॉडी में हमें किस आयंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है? फॉर बोन्स, फॉर टीथ, यस कैल्शियम। इसलिए मुझे कैल्शियम याद रहता है, ठीक है। चलो 40 ग्राम कैल्शियम कंटेन, अब आपको इन दोनों को इक्वलेट करना है। इनको हमने कर लिया, 1 मोल में इतनी यूनिट्स, 1 मोल में इतना एटॉमिक मास है ग्राम। अब हमें इन दोनों को इक्वलेट करना है। तो 40 ग्राम कैल्शियम में कितनी यूनिट्स? कैल्शियम इज एन एलिमेंट, सो इट कंटेन एटम्स, यस। 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। अब अगर आपसे पूछा जाए एक एटम का मास, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हवा हो जाता है ना? तो अब देखो आप कैसे इसको हलवा बना दोगे। हवा को क्या बना दोगे? हलवा, यस। 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स में कितने ग्राम? 40 ग्राम। अब आपको बताना है एक एटम का मास। तो 1 एटम ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं? कैल्शियम की। कंटेन 40 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम, राइट। आपको पता है इतने एटम्स का मास टोटल मिला के इतना प्रेजेंट है 40 ग्राम, क्लियर। आपको 1 एटम का निकालना है, 40 अपॉन 6.022 10 to the power 23 ग्राम। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में अधिकतर। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है वो यही वाला हो जाता है। मैं इसका पॉइंट लिख देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। into 10 to the power 23 units contain AMU and again gram. So please take screenshot. This one is second. Done? I hope कि ये टॉपिक आपको क्लियर होंगे, तीनों फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। कम से कम आपको 10 to 15 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करने हैं। बट इट्स माय प्रॉमिस, अगर आपने आज 10 to 15 क्वेश्चंस कर लिए इन होल लाइफ, यू नेवर फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट, राइट। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक्स। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।